सबसे ज्यादा अगर खराब सरकार है ना तो वो कांग्रेस है। सिर्फ हम मुसलमानों को एक ही चीज सोचना चाहिए, अगर हमें इस मुल्क में सुकून शांति से रहना है, मुझे सब कहेंगे पागल है, छोटा बच्चा है, समझ नहीं है, पर मुझे इतने छोटे बच्चे को समझ आ गई। अगर हम लोगों को एक रहना है, पहली बात तो सिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम, मतलब बोले सिया सुन्नी बरेलवी दाऊबंदी ये जो भी है सब। मुस्लिम भी सही बोला था यार, हिंदू मुस्लिम भी अच्छी बात बोली थी। मैं बताता हूँ उसके बाद, ठीक है, जो भी हमारे जो फिरके हैं उसको सबको खत्म करना है। एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक दिन पे आ जाओ, एक कुरान, एक ही इस्लाम और एक ही परचम। अगर तुम उस पे आ गए तो ये पूरी दुनिया झुका नहीं सकती मुसलमानों को, ठीक है। और एक बात ये बता दूं, आप ये बोल रहे हैं ये सब आरएसएस के हैं, मोदी सामने से बोलता है, राहुल गांधी पीछे से पार करवाता है। ऐसी कौन सी जगह जहां यो मोदी इसकी क्या राहुल गांधी की सरकार है वहाँ मुसलमानों के साथ सही हो रहा है? कहीं सही नहीं हो रहा। ये दिखाया जा रहा है मोदी सामने से बार कर रहा है, वो पीछे से बार करवा रहा है। योगी क्या नहीं कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई करवाता है, पत्थर कौन नहीं मारता। तुमने अभी मैं ऐसी वीडियो दिखा दूँ, मैं अभी न्यूज़ पे रहता हूँ और मैं रजाग्राफी देखता हूँ, गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं देखता, रजाग्राफी को फॉलो करता हूँ और हकीकत दिखाता है वो, ठीक है। गोदी मीडिया तो सिर्फ मुसलमानों को उस्काती है कि बस भाई मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, जो अपने को अच्छा लगे वो सही दिखा रहा है, जो अपने को खराब लगे वो गलत दिखा रहा है। नहीं, वो सिर्फ राइट दिखाता है और वीडियो प्रूफ। मैं अभी क्या लग रहा है, तो अभी कहीं मिसवाक तो कहीं टोपी तो कहीं कुरान निकलेगा, कहीं मिसवाक तो कहीं टोपी तो कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। ये एक सेकंड ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो है देशभक्ति के नाम पर जो खून बहाया था उसका नाम तो पाकिस्तान ले लिया है। कह रहे हम इंडिया के हैं, इंडिया पाकिस्तान हमने नहीं लिया। सुनो, ये हमारा कह रहे हैं कि भाई अगर आजादी में खून बहाया था तो पाकिस्तान क्यों लिया गया? वो उन्होंने लिया था, हम तो यहाँ के वासी, हम तो यहाँ देंगे। हमारे यहाँ भी है वहाँ भी है, वहाँ उनको दिया, जो सारे लोग पहुँच गए वहाँ। यहाँ हमारा हक है, अब तो हमारा हक है, यहाँ का पैदाइश ये जी है ना, मरेंगे यही और मरेंगे यहाँ से। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के उलेमा साहब ने कहा था कि भाई काली पट्टी बांधनी है, विरोध करना है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड कहाँ करेंगे, उस पर करना उस करना चाहिए, हमारा हक है वो तो हक ही हमारा है। कह रहे कि बिल आ रहा है अभी, ये आपका बिल इसको आपको दे देंगे, मुझे आप इसको नहीं, आप मेरे पास इसका जो है बिल है, मेरे पास इसका बिल है। तो बिल हमारे पास सारी मुसलमान की जगह, सारी वक्फ बोर्ड की जगह मुसलमानों की है, किसकी जगह है वो? कागज नहीं है, किसके नहीं, सबके पास कागज है, सबके पास कागज है, सब कागज है। तो कह रहे कि कागज है तो फिर 9 महीने में अगर सरकार कहती है कि भाई वक्फ बोर्ड को प्रूफ करना पड़ेगा, उसमें दिक्कत क्या आ रही है संशोधन में? कौन सा? वो तो है, सब दिखा रहे हैं, सब वो तो दिखा रहे, सब बहानाबाजी है, ये लगाना वो लगाना वो लगाना, वो सब है, वो तो एक बहाना है, वो तो एक बहाना ले रहे हैं। कह रहे कि संशोधन जो है इसमें सुधार कर रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड को जो है हटाने। कुछ नहीं, सब बस ऐसी बकाने वाली बात है, उलझाने वाली बात है, और कुछ नहीं है, उलझाने वाली बात और कुछ नहीं है। तो अभी क्या लग रहा है, मोदी सरकार ये बिल सही ला रही है? हम किसी को बुरा नहीं कहते, कोई बुरा करने वो अपने लिए करेगा, बुरा करेगा, कोई कर रहा बुरा करने, तो हम किसी बुरा नहीं कह सकते हम किसी को। तो आप लोग विरोध करेंगे अगर बिल आता है तो? आएगा तो करेंगे वो तो, भाई आप भी तो करोगे विरोध इसका, इसके बाद प्रूफ है कहाँ से लाया? मेरे पास करेगा, आपके पास कागज नहीं है कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी लिया था, कपड़ा कहाँ से लिया था? ये किसी मैंने जयपुर से लिया था, पुरोहित जी का कटला। दिखाना जरा इसका बिल, दिखाना इसका बिल जी। हाँ, बंद करो। क्या हुआ सर, बंद क्यों? ऐसे नहीं करो, इनसे आप कैसे नॉर्मल सवाल ही कर रहे हैं। आप बताइए, अभी हाल ही में अभी मुस्लिम पर्सन लॉ ने ये कहा था कि नमाज जो है काली पट्टी बांध के पढ़नी है। वो मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा, इसलिए लोगों ने नहीं बांधी, बात खत्म हो गई। आपको लग रहा है मैसेज नहीं पहुंच पाया? हाँ, मैसेज नहीं पहुंच पाया। ठीक है, आराम से आप लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर सही नहीं रहेगा, मैसेज नहीं पहुंच पाया। हाँ, सीधी सी बात है, वरना जो भी होता वो होता। तो अभी क्या लग रहा है, अगर ये बिल आता है तो इसकी खिलाफत होगी? कुछ नहीं होगा, सब सही है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं किया। बेकार में कोई ऐसा कोई आदमी कुछ बोलता है वो गलत है। आप उनसे पूछ रहे हो वो बात ठीक है, वो कुछ बोले फिर आप कुछ बोलो वो सही। हाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं। यही बोले कि खिलाफत करेंगे हम। हाँ बस ठीक है, तो कोई बात नहीं। हाँ बस ठीक है, चलो भाई जाओ। अभी ईद का मौका भी है, तो तमाम जो है दिल्ली में भी ये कहा गया है कि भाई आपको जो है मीट शॉप वगैरह बंद रखनी है, इसका भी आप समर्थन करते हैं? वो देखो अभी आगे क्या होता है, वो तो ऐसा कोई समर्थन तो करेगा नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, बंद होगी या खुलेगी वो तो कानून की वो है प्रक्रिया। नमाज वगैरह मस्जिद में पढ़नी है, छत पर वगैरह अलाउ भी नहीं है, ये रोड पे अलाउ नहीं है, इन चीजों का आप समर्थन करते हैं कि भाई सही है ये? भाई समर्थन कोई किसी का नहीं करता, नेताओं के खेल है सारे, खेल है ये। बस जिसको करना है वो नेता को करना है, आम पब्लिक तो जिसको जो करना है वो करना है। मुसलमानों के लिए बंद करना है। होली पे इतना मीट बिका है कई करोड़ का, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप सबसे ज्यादा तो आप लोग खा रहे हो, ये बोलो। और कितने करोड़ का मीट बिका है बताओ मुझे तुम, और सारे गैर मुस्लिम थे।
है, तो ये तो सिर्फ हम पे ही पवंडा जो चल रहा है वो हम पे ही चल रहा है। नवरात्रि में बंद रखना चाहिए। नहीं, नवरात्रि में बंद रखते हैं, क्यों नहीं रखता? ये तो सिर्फ एक मुद्दा उठाने के लिए कि बस मीट बंद करो, मीट तो बंद रखते हैं। नवरात्रि में भी ऐसे लोग हैं जो रात दिन मीट खाते हैं। क्यों नहीं खाते? सारे होटल हिंदुओं से भरे हुए हैं, हैं? नवरात्र में खोल के देख लो, सब खाने आएंगे नवरात्र में। हाँ, कह रहे हैं कि भाई दिक्कत क्या है, अगर एक को पकड़ के दिखा देंगे हम तुम्हें, लेकिन क्या है कि सिर्फ मुसलमान को झंडे पे गाड़ना है, आगे टारगेट मुसलमान सिर्फ। टारगेट हो रहा है मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी योगी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। वो सबका साथ अगर सबका विकास होता ना सर, तो फिर जैसे वो नवरात्रि में मीट बंद करते हैं ना, वैसे रमजानों में भी शराब बंद करनी चाहिए। बंद कर दे। ठीक है सर। मुस्लिम नेता ने, ओवैसी जैसे नेता हो गए, अमनतुल्ला खां हो गए, ऐसे नेताओं ने पहल ही नहीं करी। तो हम तकलीफ नहीं देते ना दूसरों को। तुम जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, पियो, खाओ पियो, कोई मना नहीं है। सिर्फ तुम्हें तो हमारा जो कि ये चीज एक पॉइंट वाली बात है, सिर्फ हमारे पॉइंट की बात पकड़नी है। हम लोग किसी को तकलीफ नहीं देते। अभी तकलीफ हो रही है आपको, आप गैर मुस्लिम है, आप कोई तकलीफ नहीं हो रही मुझे। कोई तकलीफ हो रही है, इतने गैर मुस्लिम है, आपको कोई तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही है, सब अच्छे से बात कर रहे हैं आपसे। तो क्या क्या दिल में है बताओ मुझे। तो एक इतने सारे मुसलमान में आप एक हिंदू है, हम भी हिंदू में चले जाए तो अभी इतने तरह चिल्ला देंगे दूसरे पे। चिल्लाते तो यहाँ भी है, हमारे साथ भी। देखिए जैसे लोग होते हैं, पिक्चर्स में बुरे लोग जो होते हैं, बुरे लोग हर जगह होते हैं। बर्ताव मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मेरा माइक भी खींचा गया, मुझे पत्थर मारा गया है, तो ये चीजें होती हैं। ऐसे लोग हर जगह होते हैं। आप ये मत कहिए कि भाई ऐसे और वैसे नहीं है ना, आप यहाँ पे बताइएगा। अभी यहाँ पे नहीं हुआ, ये बताइए आप। पत्थरबाज कभी मुसलमान हुआ ही नहीं है। मुसलमान कभी भी हाथ उठाता ही हमारी वो वीडियो भी है। खैर ये बताइए, अभी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ये बोला है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ये कहा है कि भाई काली पट्टी बांध के नमाज पढ़नी। काली पट्टी, एक सेकंड, काली पट्टी बांध के एक तो मैसेज नहीं पहुंचा। दूसरी बात, आप ये देखो कितनी भीड़ है, तादाद है कि नहीं? तुम तादाद से अंदाजा लगा लो, काली पट्टी क्या? बोलो मुझे। तो कह रहे वो तादाद तो वैसे ही होती है, लेकिन खिलाफत का, वक्फ बोर्ड की खिलाफत कोई एकदम से अभी कोई इशू भी नहीं हुआ। काले कपड़े पहने हुए, तुम तो काली पट्टी के लिए ढूंढ रहे हो। काले कपड़े लोग पहन के आए हुए हैं पूरे के पूरे। वक्फ बोर्ड जो वक्फ बोर्ड दे रहा हूं, सुनो सर, सबसे ज्यादा अगर खराब सरकार है ना तो वो कांग्रेस है, क्योंकि उसने मुसलमानों को कभी एक नहीं होने दिया। हम कहते हैं कि वो हमारे मुसलमानों की सरकार है, नहीं, ये तो समझने वाली बात है। पता है मुसलमानों के दिमाग में फतूर है कि वो कांग्रेस मुसलमानों की है, मुसलमानों की नहीं है। उससे ज्यादा खतरनाक कोई सरकार नहीं है। अगर वो मुसलमानों को एक होने देती जो आज ये हिंदुस्तान में हो रहा है ना, ये कभी नहीं होता। ये मोदी बोल रहा है, ये योगी बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है ना, ये कभी नहीं होता। ये एक तरफा कार्रवाई की जाती है। संभल में क्या हो रहा है, कितनों को गोली मारी, किसने बीजेपी ना, कांग्रेस की बात कर रहे हो। कांग्रेस ने तो बढ़िया किया। बात कर, कांग्रेस भी एक ही है, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब आरएसएस के चट्टू हैं। कांग्रेस कह रहे हैं भाई वक्फ बोर्ड को मजबूत करने वाली कांग्रेस। कांग्रेस हमारे सामने मुंह पे कुछ कहती है, पीछे अलग कुछ कहती है। ये एक ही है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोगों को, हाँ, कांग्रेस और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई संविधान लेके घूम रहे हैं। दूध का धुला हुआ है, कौन सा दूध का धुला हुआ है? मैं कह रहा हूँ वो भी मिला हुआ है। सिर्फ हम मुसलमानों को एक ही चीज़ सोचना चाहिए, अगर हमें इस मुल्क में सुकून शांति से रहना है। मुझे सब कहेंगे पागल है, छोटा बच्चा है, समझ नहीं है, पर मुझे इतने छोटे बच्चे को समझ आ गई। अगर हम लोगों को एक रहना है, पहली बात तो सिया सुन्नी, हिंदू मुस्लिम, मतलब बोले सिया सुन्नी, बरेवली, दाऊबंदी, ये जो भी है सब। मुस्लिम भी सही बोला था यार, हिंदू मुस्लिम भी अच्छी बात बोली। मैं बताता हूँ उसके बाद, ठीक है? जो भी हमारे जो फिरके हैं उसको सबको खत्म करना है। एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक दिन पे आ जाओ, एक कुरान, एक ही इस्लाम और एक ही परचम। अगर तुम उस पे आ गए तो ये पूरी दुनिया झुका नहीं सकती मुसलमानों को, ठीक है? और एक बात ये बता दूं, आप ये बोल रहे हैं ये सब आरएसएस के हैं। मोदी सामने से बोलता है, राहुल गांधी पीछे से बाहर करवाता है। ऐसी कौन सी जगह जहाँ यो मोदी इसकी क्या राहुल गांधी की सरकार है वहाँ मुसलमानों के साथ सही हो रहा है? कहीं सही नहीं हो रहा। ये दिखाया जा रहा है मोदी सामने से बाहर कर रहा है, वो पीछे से बाहर करवा रहा है। योगी क्या नहीं कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई करवाता है। पत्थर कौन नहीं मारता? तुमने अभी, मैं ऐसी वीडियो दिखा दूँ, मैं भी न्यूज़ पे रहता हूँ और मैं रजाग्राफी देखता हूँ, गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं देखता। रजाग्राफी को फॉलो करता हूँ और हकीकत दिखाता है वो, ठीक है? गोदी मीडिया तो सिर्फ मुसलमानों को उस्काती है कि बस भाई मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू जो अपने को अच्छा लगे वो सही दिखा रहा है, जो अपने को खराब लगे वो गलत दिखा रहा है। नहीं, वो सिर्फ राइट दिखाता है और वीडियो प्रूफ। मैं अभी क्या लग रहा है? तो अभी आप लोग शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते हो? अरे आज मुद्दा महाराज, आज जुम्मे का दिन है, आज जुम्मे का दिन है, हर दिन आज अगर जुम्मे का दिन है, आज भी मैं ये आगे बोलूँ कि भाई नमाज पढ़ी है, नमाज में शिक्षा का एक मुद्दा होता है, एक मुद्दा होता है, हर चीज का एक मुद्दा होता है। भाई रोजगार भीख मांग रहा है, वो कहाँ जाएगा? आप हर चीज का एक मुद्दा होता है। आदमी नौकरी पे बात नहीं कर रहा, शिक्षा पे बात कर रहा है, एजुकेशन। प्लीज थोड़ा
सारी चीजें सिर्फ धार्मिक पे सारा चीज आदमी जो भी है केवल सियासी बातों में उलझा रहा है।